कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। लालच और योग। जब जीवन में लालच की मात्राएं बढ़ जाती हैं तब शरीर की केमिस्ट्री बदलती है, मानसिक तनाव बढ़ते चले जाते हैं, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा कर लेते हैं। उन अपेक्षाओं की वजह से शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं। जब भी आप आसनों का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम ध्यान का प्रयोग करते हैं, गहरी गहरी श्वास लेते हैं, तो आपको लेने की क्षमताएं तो बढ़ती हैं, लेकिन साथ में सहनशीलता बढ़ती है। सहनशीलता की कमी ही लालच का परिणाम है। और जब लालच बढ़ती चली जाती है तब रातों को नींद खत्म हो जाती है, पागलों के समान रात भर जागते रहते हैं, परेशान रहते हैं। जब आप ध्यान का प्रयोग करते हैं तो लालच की मात्रा कम होती है और जो आ रहा है उसी में आपको संतुष्टि मिलती है, आप परेशान नहीं होते हैं। इसलिए योग आपके अंदर की लालच की क्षमताओं को कम करता है और ज्यादा प्राप्त करने की क्षमताओं को बढ़ाता है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। जब ये दोनों बातें पैदा होती हैं तब आपको गहरी मानसिक शांति प्राप्त होती है। आप रोगों से बचते हैं, परेशानी से बचते हैं, तनाव से आप बच जाते हैं। इसलिए लालच का और योग का बहुत गहरा संबंध है। जब जब आप योग का प्रयोग करेंगे लालच की मात्राएं कम होती चली जाएंगी। त्रिकोण आसन, ट्रायंगुलर, यह क्रिया भी पेट का भार कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन यदि बैक पेन का प्रॉब्लम है तो इस क्रिया को आप ना करें। सर्वाइकल पेन, बैक पेन के मरीज ना करें, हार्ट डिजीज के मरीज भी इस क्रिया को ना करें। दोनों पैर फैलाइए,
दोनों पैरों में करीब आपका 2 से लेकर 3 और 4 फीट का अंतर रखिए। मैक्सिमम पैर फैलाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। दाएं हाथ से, राइट से लेफ्ट को पकड़ना है, श्वास छोड़ते हुए 1 और सिर आसमान की तरफ। श्वास लेते वापस लाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। चेंज, श्वास छोड़ते हुए 2 चेंज, वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए 3 श्वास लेते वापस लाएं, चेंज, छोड़ते हुए 4 श्वास लेते हुए वापस लाइए, दोनों हाथ वापस नीचे ले आए, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, क्रिया समाप्त। पीठ आपकी सीधी, मन को श्वास पे केंद्रित करें, बंद आंखों से अपने शरीर की तमाम क्रियाओं पर ध्यान को केंद्रित करिए। चक्र आसन, यानी संपूर्ण शरीर को चक्र के समान बनाने का प्रयास करना, वजन को कम करने के लिए, हृदय रोगों में राहत देने के लिए, चेहरे के सौंदर्य को निखारने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। एंटी एजिंग आसन माना जाता है। बुढ़ापा आपका दूर होता है, कमर आपकी नहीं झुकेगी, पीठ आपकी सीधी रहेगी, सीने का विकास होगा। पीठ के बल आप लेट जाएं, चक्र आसन। दोनों घुटने आप मोड़ लें, दोनों हाथ की तेलियां जमीन में कंधों के पास में। हल्का सा कंधों पर जोर दीजिए, सिर को ऊपर उठाइए और सिर को जमीन में लगाइए, जरके देते हुए। सांस लेते ऊपर उठाएं, 1। पीठ के बाहर को उठाने का अभ्यास करिए, सीने का विकास होगा। सांस छोड़ते वापस लाइए, धीरे से नीचे लाएं। नीचे थोड़ा विश्राम दीजिए, शवासन करें हल्का सा, शव आसन। थोड़ा शवासन करें, श्वास को पहले सामान्य कर लीजिए। वजन कम करने के लिए इस आसन में कम से कम 1 मिनट रुकना चाहिए और इसको वजन कम करने के लिए 5 बार करना चाहिए। हृदय रोग कभी भी आपको नहीं होगा, बुढ़ापा आपको छू नहीं पाएगा, त्वचा आपकी निखरेगी। बच्चों की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। मानसिक विकास को करने के लिए, मस्तिष्क को तेज करने के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए चक्रासन क्रिया बहुत गुणकारी है। सेकंड राउंड, दोनों घुटने मोड़िए और पूरी श्वास को अंदर भरकर जमीन पर दबाव देकर कंधे को ऊपर खींचने का अभ्यास करें। श्वास लेते हुए 1, ऊपर उठिए, दोनों हाथ को सीधा करने का अभ्यास करिए। इसमें आप कमर को ऊपर रोक के रखिए, धीरे धीरे वापस आइए।
थोड़ा सा शव आसन। चक्रासन करने के बाद शरीर को मुर्दे के समान डालने का अभ्यास करें और महसूस करिए कि पैरों के पंजों से लेकर, यानी पैरों के पंजों से लेकर पिटली, जांग, पेट, सीना, कंधे, एल्बो, दोनों कलाई, हथेली, गर्दन और चेहरे की तमाम आकृति बिल्कुल शांत है। एक एक मसल्स आपके रिलैक्स्ड हैं। शरीर को मुर्दे के समान जमीन में पड़े रहने दीजिए। अब धीरे से आप चेतना को प्राप्त हो, करवट लेकर बैठ जाइए, पद्म आसन। याद रखें, प्रत्येक आसन के विपरीत आसन करना चाहिए। यदि एक बार आप सामने झुक रहे हैं, फिर आपको पीछे आना है। राइट साइड है तो लेफ्ट साइड टर्न करना है। पीठ आपकी सीधी, चिन्ह मुद्रा, नेत्र आपके बंद। मन को श्वास पर केंद्रित करें अगले आसन की तैयारी करने के पहले। उस आसन मतलब कैमल की आकृति बनाना है, कैमल पोस्चर बनाना है। सर्वांगासन करने के बाद और हलासन करने के बाद इस क्रिया को करना चाहिए। इसका निश्चित करने से आपकी गर्दन की तकलीफ में राहत मिलेगी, अंतर्मुख होगा। बैक, घुटने के बल खड़े हो जाएं। दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को, दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी पकड़ें। राइट हैंड राइट हील, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील, और चिन को आसमान की ओर खींचें। चेस्ट मसल्स अप, बैक मसल्स अप। अब इसमें लोहार की धौंकनी के समान श्वास लेना छोड़ना है। बैक पेन, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए, हार्ट डिजीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। वापस लाइए, धीरे से बैठ जाएं, वज्रासन बैठ जाइए। फिर गहरी सांस लेते हुए 2, राइट हैंड राइट हील, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील। चेस्ट को अप करें, चिन अप, और लोहार की धौंकनी के समान सांस लीजिए, छोड़िए। इसमें पेट की पेशियों में दबाव होना चाहिए, डायफ्राम मसल्स में दबाव होना चाहिए। वापस लाएं, बैठ जाएं। फिर श्वास लेते हुए 3, राइट लेफ्ट हील को पकड़ने का अभ्यास करिए। नेक को ढीला छोड़ दें। चेस्ट मसल्स अप, डायफ्राम मसल्स को चलने दीजिए। पेट की मसल्स पे दबाव आना चाहिए। वापस लाएं। चार, फिर से करें इस क्रिया को। कमर के भार को कम करने के लिए, जांघ के भार को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। डायफ्राम मसल्स को चलने दीजिए। वापस लाएं। पद्म आसन का अभ्यास। शोधन प्राणायाम, नाड़ी संस्थान को विशुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए।
इसे हम कार्बन क्लीनिंग भी कहते हैं। लेफ्ट से आपको श्वास लेना है, छिद्र बंद करना है, राइट से आउट करना है, राइट से इन करना है, रोकना है, लेफ्ट से आउट करना है। याद रखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम में जालंधर बंद भी करना चाहिए, चिन को कॉलर बोन में लॉक भी करना चाहिए, तब जाके इसका बेनिफिट्स आपको मिल पाता है। ये लॉकिंग कहलाती है। चलिए पोजीशन लीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नोस्ट्रिल क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट एंड कुंभक, जालंधर बंद लगाइए, चिन को कॉलर बोन में लॉक करें। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट, लेफ्ट क्लोज्ड, राइट एंड कुंभक, जालंधर बंद। 16 सेकेंड श्वास को अंदर रोक के रखना है। गर्दन वापस लाइए, लेफ्ट आउट, पूरी श्वास को बाहर निचोड़ना है, लेफ्ट इन, पूरी श्वास को अंदर खींचना है। चेस्ट मसल्स को आप एक्सपेंड करिए, जालंधर बंद। चिन को गर्दन में लॉक करें, गर्दन वापस लाइए, राइट आउट, राइट एंड कुंभक, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड कुंभक, राइट आउट, राइट एंड कुंभक, लेफ्ट आउट। क्रिया समाप्त, हाथ नीचे ले आइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी संस्थान को जागृत करता है। प्राणायाम में कुंभक का महत्व है। यदि कुंभक नहीं किया गया तो प्राणायाम आपका अधूरा है। कहा गया है कि श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम। यदि आपने श्वास प्रश्वास को विच्छेदित करके कुंभक नहीं किया, वह प्राणायाम फलीभूत आपको नहीं होता है। इसलिए कुंभक प्राणायाम करना ही चाहिए। हाँ, यदि रक्तचाप के आप मरीज हैं, उस अवस्था में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। ज्यादा श्वास को ना रोकें, तब यह प्राणायाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वजन में कमी आती है, पेट साफ होता है, चेहरा आपका कांतिमय होता है, चेहरे में ग्लो पैदा होता है, शाइनिंग पैदा होती है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, दमा के प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं, कोरोनरी प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। दोस्तों, कभी कभी लालच प्राणघातक हो जाता है। चाहे वह अर्थ का लालच हो, चाहे वह किसी के मकान को हड़पने का लालच हो, किसी भी क्षेत्र का लालच हो। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो अपराध की वृत्तियां बढ़ जाती हैं। परिवार में, समाज में और राष्ट्र में अपराध होते हैं। हम लालच के वशीभूत होकर देश को बेच देते हैं, परिवार को बेच देते हैं, समाज को बेच देते हैं। जब आप योग का प्रयोग करते हैं तो मन में संतुष्टि होती है, मन के विकार दूर होते हैं और आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि पैदा होती है। इसलिए
जब भी आप योग का प्रयोग करते हैं तो लालच की मात्राएं कम होती हैं और संपूर्ण परिवार समाज को आप अपना समझते हैं, अपना मानते हैं।